ये हमारे पास में वैसा ही सर्किट है जैसे कि हमने पहले वाली वीडियो में सोल्व किया था, लेकिन इसके अंदर हम जो इसका क्यूब का नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे वो एक ब्रांच के क्रॉस निकालेंगे। अगर हम यहाँ पे कनेक्शन कर देते हैं, यहाँ पे हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं, वी अप्लाई कर देते हैं, तो उस कंडीशन में इसका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा? भाई हमने डायगनली जब कैलकुलेट किया था तो डायगनली हमारे पास में आया था 5/6R इसका जो नेट रेजिस्टेंस था वो। लेकिन अगर हम यहाँ पे डायगनली कनेक्शन करने के बजाय केवल एक ही ब्रांच के अक्रॉस इस टाइप से कनेक्शन कर दें, उस समय क्या होगा? तो सेम मेथड, इसको भी हम किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। नोमेनक्लेचर कर देते हैं। दिस इज A B C D E F एंड G एंड H। ओके, तो ये इसके पॉइंट्स हैं। अब इसमें हम मानते हैं, अब देखो यहाँ पे सिमेट्री देखिए आप, सिमेट्री क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे जो करंट इस डायरेक्शन में जाएगा और इधर जाएगा, वो उसके बाद में ये वाला जो करंट है ये बी पॉइंट पे आएगा और बी से ये एक जाएगा एच साइड में और एक एच जंक्शन के बाद में सीधा आ जाएगा एफ पे। ऐसे ही जो इधर चला गया फिर ये जी पे भी आ सकता है और इधर डी पे भी जा सकता है, फिर इधर से आएगा घूम के। इसका भी एक ऐसा सिस्टम है, जो यहाँ पे आएगा जी पे वो एक ई जंक्शन और उसके बाद में सीधा एफ पे, जैसे कि ये गया था घूम के ऐसा। और ये तो है डायरेक्ट, इसकी वैल्यू अलग होगी। बाकी इन दोनों की सिमेट्री लगभग सेम है, लगभग क्या एग्जैक्टली सेम है इन दोनों की। तो हम यहाँ पे करंट कुछ इस टाइप से ले लेते हैं कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो है x + 2y। अब ये करंट में से इधर जो करंट गया वो गया x और इसमें जो गया वो गया y और इसमें भी जो गया वो गया y। अब इन दोनों में जो y गया है तो इधर से भी कितना आएगा, y आएगा और इसमें से भी कितना आएगा, y आएगा। इधर से x गया। अब देखो ये y यहां पहुंचा एक जंक्शन और सीधा यहां पे, तो इसमें हम जो करंट है हम उसको मानते हैं जेड करंट इधर गया। ऐसे ही इसमें भी एक जंक्शन ई पे और सीधा यहाँ पे, इसको हम मानते हैं यहाँ पे जेड, जेड के बाद में सीधा करंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आया था कितना वाई, इधर चला गया जेड, तो इसमें कितना बचा, इसमें बचा वाई माइनस जेड। ऐसे इधर चला गया कितना जेड, इधर से आया था वाई, इसमें कितना बचा, इसमें बचा वाई माइनस जेड। ठीक है, अब यहां से y माइनस जेड इधर आया और y माइनस जेड इधर आया, तो इसमें कितना गया, इसमें गया इसका डबल y माइनस जेड का, कि एक y माइनस जेड इधर से आया एक इधर से आया, तो 2y माइनस जेड। अब देखो यहाँ पे इधर आया z, इधर गया 2y माइनस जेड, इसमें से आएगा y, इसमें से आएगा y, तो इसमें से जब y आएगा तो इसमें कितना करंट ऐसे फ्लो होगा। अब इस जंक्शन के बारे में सोचो आप, H जंक्शन के बारे में, इधर से आया Z और इधर गया Y, तो इधर से कितना करंट आएगा इसमें। तो सिंपल सी बात है, ये हो गया हमारे पास में जो भी करंट आएगा इधर से, मान लो वो जो भी है उसका हमने नाम दे दिया ऐसे ही M, तो M + Z - Y = 0, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। सो M = Y इधर गया तो पॉजिटिव और Z इधर गया तो नेगेटिव, तो Y माइनस जेड, तो इधर से करंट आएगा इसमें y माइनस जेड, एक y माइनस जेड इधर आ गया और एक y माइनस जेड चला गया इसमें इधर, 2y माइनस जेड थे, 2y माइनस जेड आया, एक y माइनस जेड इधर गया एक इधर गया, तो y माइनस जेड इधर आया और y इधर आया, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये था y माइनस जेड। अब देखो y माइनस जेड आया, एक जेड और आया और इसमें से y चला गया, तो 0 आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे भी y माइनस जेड है, जेड इधर आया तो y इधर चला गया, ये भी सही है। तो ये सिमेट्री बन गई हमारी यहाँ पे। तो इस टाइप से यहाँ पे हमारे पास में जो सिमेट्री बन रही है वो बन गई ये सब, इसमें करंट गया y, इसमें करंट गया y, इधर गया y माइनस जेड, इधर गया z, इधर गया 2y माइनस जेड, इधर गया y माइनस जेड, तो इस टाइप से, और इसमें से गया x। अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं हम, यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ के हेल्प से हम इसको सोल्व करेंगे। तो पहले मैं एक ये वाली लूप ले लेता हूं, यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे लूप ले ली, CDEGC, ये वाली CDEGC। अब इस लूप के अंदर
सभी रेजिस्टेंस आर के हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं, सी से चलते हैं, तो इस साइड इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो -2y माइनस जेड इंटू में आर, फिर नीचे आए -y माइनस जेड इंटू में आर। अब करंट की डायरेक्शन इधर है, तो इसकी वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे। तो करंट की डायरेक्शन में चल रहे थे तो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस हम नेगेटिव ले रहे थे, अब पॉजिटिव लेंगे तो ये हो गया जेड आर, तो प्लस जेड आर। अब ये फिर नेगेटिव है तो ये हो जाएगा -y माइनस जेड इंटू में आर इज इक्वल्स टू 0। किरचॉफ सेकंड रूल, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस इज 0। सो ये हो गया 2, 3 और 4, तो -4y माइनस जेड इंटू में आर प्लस जेड आर इज इक्वल्स टू 0, यानी कि जेड आर इज इक्वल्स टू 4y माइनस जेड इंटू में आर, आर से आर कैंसिल, जेड इज इक्वल्स टू 4y माइनस 4z। तो ये इधर आ गया तो गया 5z इज इक्वल्स टू 4y, y इज इक्वल्स टू 5/4z। ये हो गया हमारे पास में, ये y की वैल्यू आ गई। अब इससे क्या है कि हम z को यहां से गायब कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब हम एक दूसरी लूप ले लेते हैं, ये वाली लूप ले लेते हैं हम यहां पे इस बार। तो इस बार जो हमने लूप ली है वो है लूप AGEF, ये वाली लूप ली है हमने यहाँ पे। अब इस लूप के अंदर वापस उस करंट की डायरेक्शन में हम चलेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास में हो जाएंगे यहाँ पे, ये -y इंटू में आर, -z इंटू में आर, -y इंटू में आर, और ये क्या है x। तो अब x लेंगे पॉजिटिव, तो प्लस x इंटू में आर इज इक्वल्स टू 0। तो आर देखो यहाँ पे वैसे कैंसिल हो जाता है, आर 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 कैंसिल, तो ये हो गया -2y माइनस जेड प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू 2y प्लस जेड, ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास में। और इसमें हम z की यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास में, z इज इक्वल्स टू 4/5y, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में 2y प्लस 4/5y, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 5 to 10, 14/5y, 14/5y इज इक्वल्स टू x। सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास में यहाँ पे। x क्या था, वैल्यू ऑफ करंट जो इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो a और f के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दो पॉइंटों के बीच में, ठीक है, वो कितना है v, क्योंकि ये किसका है, पैरेलल लगा हुआ है इन दोनों पॉइंटों के। ये जो करंट जा रहा है इधर x और रेजिस्टेंस है इसका r, तो ये जो x r है ये किसके इक्वल है, v के इक्वल है। a और f के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वो है x r, x करंट और r क्या है इसका रेजिस्टेंस। तो इन दोनों पॉइंटों के बीच में नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना, इतना, जो किसके इक्वल है, v के इक्वल, क्योंकि ये क्या है इसके पैरेलल में है, क्योंकि v क्या है इसके पैरेलल में है, तो इसलिए इसका नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया xr। और हम जानते हैं v इक्वल्स टू क्या है, v इक्वल्स टू जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट इनटू में इसका जो नेट रेजिस्टेंस है क्यूब का, वो यानी कि नेट रेजिस्टेंस को मैं r डैश से डिनोट कर देता हूं यहाँ पे, तो ये होना चाहिए, यानी कि xr इज इक्वल्स टू दिस होना चाहिए, यानी कि xr जो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास में वो इतनी आनी चाहिए फिर। सो xr इज इक्वल्स टू I इंटू में r डैश, ये हो जाना चाहिए, क्योंकि xr क्या है, xr ही तो है v, r क्या है नेट रेजिस्टेंस इस क्यूब का, और xr इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो कि इसके बराबर है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, पहले हमने क्या किया,
हमें केवल एक वैल्यू बना ली इन सबको, एक्स वाई को गायब करके। एक्स और वाई क्यों लिए? एक्स और वाई इसलिए लिए ताकि सिमेट्री के साथ हम करंट को इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ठीक है, हमने एक और, जब हमने देखा कि यहां से वाई वाई करंट इधर चला गया, एक्स इधर चला गया, ठीक है, ये काम तो हो गया, पर आगे फिर हमें एक और जरूरत पड़ी तो हमने जेड कंपोनेंट लिया। तो सबसे पहले हमने जेड की वैल्यू निकाली, और जब दूसरी लूप सोल्व की तो इसमें जेड भी था, वाई भी था और एक्स था, तो जेड को गायब किया यहां से, तो क्योंकि जेड की वैल्यू हमारे पास वहां से आ गई थी, तो जेड की वैल्यू पुट करके और एक्स की वैल्यू 14/5y हमने पुट कर दी। अब y की वैल्यू भी हमारे पास में आ गई है। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई? x इज इक्वल्स टू 14/5y, ये वैल्यू आ गई। अब हमें x को भी गायब करना था। ठीक है, और हमें मालूम है x इंटू में r इज इक्वल्स टू v, और v क्या होता है? करंट इंटू इसका जो नेट रेजिस्टेंस है वो। अब करंट कितना है? करंट हमने पहले लिखा ना भाई यहाँ पे कि इसमें से इतना करंट जा रहा है, इसमें ये ए पॉइंट तक कितना है? x+2y करंट है। तो ये यहां से यहां तक एक ब्रांच है, और एक ही ब्रांच के अंदर करंट की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, तो इसका नेट करंट कितना है? x+2y। तो हमने यहाँ पे लिखा x+2y इंटू में नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू x इंटू में r। अब y की वैल्यू वहां पे पुट कर दो 14/5, तो ये हो गया हमारे पास में, तो ये हो गया, तो y की वैल्यू ये आ गई। तो हमने यहाँ पे लिखा x इंटू में r इज इक्वल्स टू x+2 इंटू में 5/14 x, y इज इक्वल्स टू 5/14 इंटू में x इंटू में r, तो ये कैंसिल, ये हो गया 7। तो x इंटू में r इज इक्वल्स टू 7x प्लस 5x अपॉन में 7 इंटू में r, तो ये हो गया हमारे पास में XR इज इक्वल्स टू 7 और 5 12x अपॉन में 7 इंटू में r, ये r डैश है। ठीक है, क्योंकि नेट रेजिस्टेंस यही है, तो नेट रेजिस्टेंस हमारे पास में आ गया, x से x कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 7/12r इज इक्वल्स टू r डैश। तो इस क्यूब को अगर हम किसी एक ब्रांच के अक्रॉस लगाते हैं तो इसका नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाता है? इसका नेट रेजिस्टेंस हो जाता है 7/12r। r क्या है? किसी भी एक ब्रांच पे लगा हुआ रेजिस्टेंस। तो ये तरीका है ऐसे क्यूब्स को सॉल्व करने का। ऐसे जितने भी कॉम्प्लिकेटेड जो सर्किट हैं उसको हम किरचॉफ्स लॉ के हेल्प से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।